चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube पर। छात्रा सदीक्षक के एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पर एग्जाम पूछे जाएंगे 2014 में, 2016 में और सब इंस्पेक्टर 2023 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो छात्रा सदीक्षक में जो एग्जाम है आपका 15 सितंबर को, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। पार्ट 1 वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कराने से पहले आपको सॉफ्टवेयर बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो आपको एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं और एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। पढ़ने से पहले एक बार इसको कवर करते चलेंगे सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा नियम है जो आपके मतलब कहने का तात्पर्य सॉफ्टवेयर एक नियम है आंतरिक से बाह्य कार्यों को करना। मतलब सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम कंप्यूटर में संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपके टॉपिक एग्जाम में बनेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है ध्यान से सुनने का काम है, इसमें आपको समझा रहा हूँ, समझाने का काम पहले करेंगे, इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हम आपको आज के इस वीडियो में पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बाद सॉफ्टवेयर में तो आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से उदाहरण एग्जांपल है। ऑपरेटिंग में विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैकिन्टॉश, MS-DOS ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके और भी एग्जाम है जैसे मोबाइल एंड्रॉयड है, आईफोन है, ये सब मैं आपको पूरा बताऊंगा। विंडोज 7, विंडोज 10 ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते ही हैं। तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। पहली बार आए हैं तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना, मेरे लिए नहीं करना, अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। पहले आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जांपल आपको वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, पेज मेकर, कोरेल ड्रा, अकाउंटिंग और पेज मेकर ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए देखिए कि ब्राउजर क्या है? क्रोम क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। सफारी क्या है? ब्राउजर है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर देखिए मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल में, जैसे कि आपका पेज मेकर, कोरेल ड्रा, स्प्रेडशीट और गूगल और ये आपका हो जाएगा क्रोम। तो आप इसमें ब्राउजर क्या है? तो क्रोम एक ब्राउजर है, ठीक। क्रोम क्या है? ब्राउजर। गूगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। अब जैसे कि देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी क्या आएगा? बैकअप प्रोग्राम, बैकअप, फाइल मैनेजर और एंटीवायरस ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, जिसमें आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मानव सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। आपको कौन सा आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी टॉपिक आपको बताऊं पूरा व्यापक में, PSC में या और एग्जाम में आए हुए ये है, ठीक है, आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मानव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है, ठीक है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य भाग को नियंत्रित करता है। यानी कि कंप्यूटर के आंतरिक यानी कंप्यूटर के अंदर के जितने भी भाग हैं या कंप्यूटर के बाहर जितने भी भाग है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके बिना चलना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरनेट स्थापित करता है। इंटरनेट मतलब इंटरफेस स्थापित करता है। किसके मध्य? सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब मैं बात करूँ जहाँ कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग के दौरान बूटिंग कार्य प्रारंभ करता है, ठीक है। बूटिंग से लेकर शटडाउन तक
इसके बिना कार्य संभव ही नहीं है। किसके बिना? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। जब तक ये सिस्टम आपका काम नहीं करेगा आपका कोई फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये आपके व्यापम में पूछा गया है। व्यापम 2014 में हॉस्टल वार्डन के 14 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए मैं और बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और कहाँ से कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि भारत में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद लाइनेक्स, मैकओएस, मैकिन्टॉश, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। डेली क्लास करेंगे, पूरा टोटल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरा कंप्लीट कराऊंगा। सॉफ्टवेयर से इनपुट आउटपुट सभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीमीडिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो हॉस्टल वार्डन में आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर बहुत है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे मेरे साथ। और जिसको तैयारी नहीं करना है, अगर और भी यूट्यूब चैनल से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगा। विंडो, यूनिक्स क्लाइंट, एंड्रॉइड, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करूँ तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका आ जाएगा कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक, तो देखिए कंपाइलर, असेंबलर क्या है? एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम है, निम्न स्तर का प्रोग्राम है जो कि मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना असेंबलर कहलाता है। उसी पर कंपाइलर उच्च स्तरीय की भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलना आपका क्या कहलाएगा? कंपाइलर कहलाएगा। उसी प्रकार इंटरप्रेटर भी क्या है? उच्च हाई लेवल प्रोग्राम है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम में कौन कौन सा आ जाएगा? C++, जावा, ये सभी आपके हाई लेवल प्रोग्राम है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से आपके सीजी व्यापम, CGPSC जैसे परीक्षाओं में बार पूछा गया है, वही टॉपिक करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों का समूह जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच क्या करता है? संवाद स्थापित करता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के आंतरिक बाह्य कार्यों को नियंत्रित करता है। व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक बाह्य कार्यों को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। ठीक है, इसके बाद है सिस्टम और यूजर के मध्य इंटरफेस स्थापित करेगा। किसके मध्य? सिस्टम और किसके मध्य? सिस्टम और यूजर के मध्य, दोनों के मध्य क्या करेगा? इंटरफेस स्थापित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शटडाउन तक यानी कि स्टार्ट से लेकर अंत तक ये कार्य करता है। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो शुरू से अंत तक इसका कार्य करना है। हार्डवेयर की मदद से ये प्रोग्राम समूह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर के बीच क्या करता है? कम्युनिकेशन का कार्य करता है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को क्या करने के लिए? प्रारंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है। ठीक है, और यह हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह है जो हार्डवेयर कंप्यूटर से क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। इनके बिना कंप्यूटर संभव नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वह महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करोगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन में जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस जो भी आप करोगे तो सबसे पहले उसको क्या करोगे? लिंक को ओपन करोगे या उसको जाकर क्लिक करोगे, तभी आपका एप्लीकेशन खुलेगा। ठीक है, यही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के देखेंगे
जो कि हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, डॉस, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे होंगे, पहले यूज़र, इसके बाद एप्लीकेशन, सेल, कर्नल और हार्डवेयर। यहाँ पर देखेंगे ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको कराते चलूँगा। यहाँ पर देखिए कर्नल को एक बार देख लीजिए। कर्नल का मतलब होता है कोर, जो कर्नल प्रोग्राम का समूह जो हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्य का कार्य करता है। ठीक है, चलिए जो एग्जाम में पूछे गए उसको देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। यहाँ पर देखेंगे हॉस्टल वार्डन, फाइल प्रबंधन, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, उपयोगिता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर। तो सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर देखेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच का मतलब एकत्रित रूप से प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे जो जो एग्जाम में पूछा गया वही टॉपिक हम करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देना। ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस डॉस, विंडो। याद रखना कौन कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस और विंडोज। ठीक, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखना, मल्टी में यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, वीएमएस आदि, ये सभी आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिंगल टास्किंग अगर पूछा जाए तो इसके लिए याद रखना पॉम, कंप्यूटर प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? प्लेम है ना, ये आपका सिंगल टास्किंग है। मल्टीटास्किंग में आपका आ जाएगा विंडो एक्सपी और विंडो 7। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोऑपरेटिव मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव में मैक ओएस, विंडोज 3X। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से। उपलब्धता के आधार पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब होता है मुफ्त, बिल्कुल फ्री। इसके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, कोई भी आपको पैसा पटाना नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे क्या क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, किसे शामिल किया गया है, किसे शामिल नहीं किया गया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए उबंटू, लाइनक्स, उबंटू, फ्री आरटीओएस, ओपन फ्री डीबीएस, मिनी, रेक्ट ओएस, फेडोरा, सबियान, मेपिस, प्रेयर, एलाइव, उबंटू, सेटेड, ड्रीमलेक्स, डायनेमिक, स्लैकवेयर, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? ओपन सोर्स। ठीक, अब कॉमर्शियल क्लोज्ड सोर्स, यानी कि इसमें शुल्क देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री नहीं है ना। और क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स को क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, इसलिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है, वीडियो को क्या करोगे? सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है। ठीक है, चलिए देखेंगे व्यापम में पूछा गया RI यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट क्लोज्ड ऑपरेटिंग है, विंडो, मैक ओएस, प्लाज्मा, अल्फा, मैकिन्टॉश, ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार यहाँ से रखना, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन के उपयोग किया जाता है, जबकि एप्पल का आईफोन OS एक क्लोज्ड सोर्स है। तो चलिए देखते हैं मोबाइल में प्रयुक्त गूगल एंड्रॉइड OS यानी कि एंड्रॉइड का जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि एप्पल का आईफोन क्या है? क्लोज्ड सोर्स है, क्लोज्ड, बंद है। मान्य मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपनी क्या करे? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रीच का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। रीच का मतलब रिसर्च इन मोशन, याद रखना। iOS ये एप्पल के आईफोन के लिए, एंड्रॉयड गूगल के लिए जो वर्जन है याद रखना, एंड्रॉयड के लिए है ना, पूरा खाने पीने का चीज़ है, जैसे लॉलीपॉप, किट कैट, ग्रिड ब्रेड, इक्लियर, चुटकुले, ओरियो, नट, ये सभी आपके हैं। ठीक, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक आपको करा रहा हूँ। जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर देखेंगे यूनिक्स, इसका पूरा नाम है यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये असेंबली भाषा में लिखा गया। यह एक मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेनिस रिचिक ने विकसित किया है। ठीक, लिनक्स का देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह एक नेटवर्क है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, 32 और 64 बिट तक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसे लिनक्स टर्वेल्स द्वारा 1991 में बनाया गया है।
मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मूल कोर कर्नल होता है, याद रखना मूल कोर कर्नल होता है। और सभी के सभी आपके व्यापम में पीएससी में कई बार पूछा गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को निर्देशाओं को सूचीबद्ध करने का कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स का कम्युनिकेशन कमांड है मेल, मैसेजिंग, राइट, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आप देखें सोलरिस और बॉस को छोड़ दीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बॉस का फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा? बॉस। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बॉस, जिसका विकास सीडेक पुणे ने किया था। यूनिक्स का नहीं है ना, ये आपका बॉस आएगा, बॉस। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बॉस है, याद रखना। ठीक है। एमएस डॉस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस का एक सिंगल यूजर है। ठीक, और क्या है, नॉन ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली है, नहीं होता ना, याद रखना। ठीक, मैक ओएस को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, एप्पल द्वारा विकसित। ठीक, अपग्रेड मतलब अपडेट और अपग्रेड देखिए जो एग्जाम में पूछ सकता है, पुरानी फाइल को नई फाइल में बदलना अपडेट कहलाता है। जैसे अगर आप अपडेट करोगे, जैसे पुराना फाइल है उसको नई फाइल में चेंज करेंगे, या जो भी वर्जन है आपको नया वर्जन लाने के लिए क्या करोगे, अपडेट करोगे। लेकिन अपग्रेड का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आप उसको चेंज कर दोगे। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल में आपका जो फंक्शन रहेगा उसको अपडेट करोगे तभी आपको क्लियर दिखेगा। अब अपडेट ना करके डायरेक्ट आप इस चीज़ को पूरा चेंज कर दोगे, इसको मोबाइल को क्या करोगे, इसका वर्जन को क्या करोगे, चेंज कर दोगे, मोबाइल चेंज कर दोगे, ये आपका अपग्रेड हो गया। ठीक, बूटिंग, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट, जैसे कंप्यूटर को चालू करेंगे बंद करेंगे, ये आपको बूटिंग कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। चलिए, कमांड इंटरफेस, CLI और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस एग्जाम में कई बार पूछता है। अभी फिलहाल 2023 के एग्जाम में सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। CLI, इसमें यूजर अपने सभी निर्देश कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को देता है। किसके माध्यम से? कमांड के माध्यम से। इसका उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट और डॉस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइकन के माध्यम से कंप्यूटर के इंटरेक्ट, इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स है, आपका पूछा गया है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस, मुख्य कार्य, MS कमांड, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे। हॉस्टल वाले की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को अभी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी का